आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हो सकता है इस स्टोरी के साथ साथ आपके जहन में एक मूवी चले। और मैं इस स्टोरी से किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मैं जस्ट एक सोच रहा हूँ कि क्या यही लाइफ है। एक छोटा सा लड़का जो अभी नर्सरी में जिसको डाला गया है, नर्सरी यूकेजी एलकेजी 3 साल, फिर फर्स्ट से लेके 12th 12 साल, और फिर 3 साल ग्रेजुएशन, अब तो 4 साल हो गए हैं, और फिर 2 साल मास्टर डिग्री, मतलब विच मीन्स 21 साल पढ़ 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 वो पढ़ता है। 21 साल वो पढ़ता है और 21 साल के बाद उसको एक जॉब करनी होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया में जॉब कर रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, उन 90% लोगों की बात कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब उसकी जॉब लग जाती है, और जॉब क्या 20-25-30 हज़ार रुपए की एवरेज। अब पता लगता है कि उसको बाहर जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है। अब वो बाहर चला जाएगा। वो माँ बाप जो चाहते थे कि वो उनका बच्चा उनके साथ रहे, मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने 16 साल अपने माँ बाप के साथ ही रहा और मैंने जींद में ही जॉब करी, थैंक्स टू गॉड। अब वो बाहर भी चला गया और वहाँ वो अकेला है, प्रेशर ज़्यादा है जॉब का। अब उसने क्या करा, ड्रिंक करनी शुरू कर दी, उसने स्मोकिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि चारों तरफ नेगेटिविटी है। और नेगेटिविटी के लिए आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो चुंबक है। पॉजिटिविटी के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो वो बाहर भी रह रहा है और जॉब भी कर रहा है। अब उसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। अब बच्चे भी उसके साथ साथ अलग अलग शहरों में जा रहे हैं उसके साथ साथ, या कुछ फैमिलीज में वो घर रहते हैं और वो अकेला जॉब करता रहता है इधर उधर। अब उसकी एज 35 से 40 साल हो गई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, प्रेशर इतना ज्यादा है, उसको डायबिटीज भी हो गई है, उसको बीपी भी हो गया है। अब पता लगता है कि क्राइसिस हो गई जी, अब जॉब गई, या इतना फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ चुके कि वो जॉब नहीं करना चाहता। और अब उसके ऊपर परिवार का भी बोझ है और ईएमआईज जिसके जालों में जंजालों में वो घुस चुका है, वो कैसे निकले। देखो, मैंने जॉब क्यों छोड़ी, मैंने हमेशा फैमिली को आगे रखा है, पैसों को थोड़ा पीछे रखा है। और मुझे यूँ है कि जितने पैसे मुझे घर चलाने के लिए चाहिए वो मैं यहाँ रह के कैसे ना कैसे कमा लूँगा। अब वो लोग जो बाहर जॉब कर रहे हैं और इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि अब हम जाएं तो जाएं क्या, करें तो करें क्या, लास्ट में हार के वो वापस से अपने घर आते हैं, अपने पैतृक घर में, पैतृक गाँव में, और सोचते हैं कि अपना कोई काम करें। और मैक्सिमम लोग तो इस जंजाल से निकल ही नहीं पाते हैं। एक बार हमें रुक के सोचने की ज़रूरत है कि हम बाय चांस वहाँ हैं, बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, कहीं भी, या बाय चॉइस वहाँ हैं। अगर बाय चांस है तो उसको चॉइस बनाएं और खुश होकर उस काम को करें, और नहीं तो कम कमा लो लेकिन खुशी की ज़िंदगी जियो। हम सोचते हैं हम अपने बच्चों को ऐसा 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 लाइफस्टाइल दें, अरे भाई वो लायक निकलेगा ना तो कुछ ना कुछ कर लेगा। बस हमको उसको उस स्टेज तक पहुंचाना है कि वो खुद से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, दैट्स इट। देखो, एक ही ज़िंदगी है, या तो हम जॉब के साथ या बिजनेस के साथ सिंगिंग सीख रहे हैं, अपने ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, कुछ 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 ट्राई कर रहे हैं, तो ठीक है। और अगर हम सिर्फ सुबह उठते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं, तो भाई मैं बस ये सोच रहा हूँ कि क्या यही लाइफ है एक मिडिल क्लास बंदे की। एक ही ज़िंदगी है, खुश होके जीऊँगा मैं तो। थैंक यू सो मच।